क्या आपने कभी सोचा है कि मार्स, जो हमसे लगभग 380 मिलियन किलोमीटर दूर है, उसमें हम इंसान इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? या फिर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मार्स आखिर रेड कलर का ही क्यों है? मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि जहां हमारी अर्थ में कई सारे खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं, जैसे ब्लू कलर समुद्र को दर्शाता है और ग्रीन कलर जमीन को, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम मार्स को देखें तो सिर्फ और सिर्फ लाल बंजर जमीन, सूखे रेगिस्तान और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। पहाड़ों से याद आया कि क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ भी मार्स में मौजूद है? वैसे इसे पहाड़ कहना तो गलत होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में एक वॉल्केनो है जिसका नाम ओलिम्पस मॉन्स है, और ये इतना बड़ा है कि हमारी अर्थ का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है। जी हाँ, ये पहाड़ हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी एस्टिमेटेड हाइट 24 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब इतना बड़ा पहाड़ भी पूरा लाल रंग की मिट्टी से घिरा हुआ हो? जी हाँ, मार्स पूरा का पूरा लाल रंग की मिट्टी से घिरा हुआ है। लेकिन क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्स के बारे में ऐसी बातें जो आप पहले नहीं जानते थे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम द ईयर 1609 से, जब मार्स की खोज की गई थी। हम सब ये जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट पहले के जमाने के कंपेयर में अब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, क्योंकि अब कई सारे पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज बन गई हैं जो डेली बेसिस पर इतना ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करती हैं कि वो धीरे धीरे हमारे वातावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। और इसी पोल्यूशन की वजह से हमें पहले के मुकाबले अब आसमान में बहुत कम स्टार्स दिखाई देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इनफैक्ट पहले आसमान इतना साफ हुआ करता था कि साइंटिस्ट आसमान में सिर्फ एक कमजोर से टेलीस्कोप की मदद से प्लैनेट्स के कलर तक बता दिया करते थे, जो आज हमें जानने के लिए एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होती है। और ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि साइंटिस्ट उस समय जो टेलीस्कोप यूज किया करते थे वो दुनिया का सबसे पहला टेलीस्कोप था, जिसे गैलीलियो ने बनाया था। और ये एक ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे आज के टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा वीक था। और इसके बावजूद कि ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा वीक था, साइंटिस्टों ने इसी की मदद से आसमान में पहली बार अपनी जिंदगी में एक रेड कलर का प्लेनेट देखा, जिसे आज हम मार्स के नाम से जाना करते हैं। लेकिन मार्स प्लेनेट का नाम मार्स ही क्यों रखा गया? मतलब वो कुछ और नाम रख सकते थे, लेकिन मार्स ही क्यों? तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो ये है कि जब दुनिया भर के साइंटिस्टों को मालूम हुआ कि एक नया प्लेनेट डिस्कवर हुआ है और उसका कलर रेड है, तो रोमन्स ने डिसाइड किया कि वो इस प्लेनेट का नाम अपने गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखेंगे, जिसका नाम मार्स था। और उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि गॉड ऑफ वॉर का मतलब है जंग का देवता, और जंग में क्या होता है? खून खराबा, राइट? तो उन्होंने मार्स के कलर को खून के कलर से रिलेट करते हुए उसका नाम अपने गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर भी सिर्फ खून खराबा ही किया करते थे। और ये थी पूरी स्टोरी कि मार्स का नाम कैसे रखा गया। लेकिन अब जानते हैं कि मार्स आखिर रेड कलर का क्यों है। इसके लिए शुरू करते हैं मार्स के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का 4th प्लैनेट और 2nd स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। साथ ही साथ ये सूरज से सबसे ज्यादा दूर मौजूद एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। मतलब मार्स हमारी अर्थ के जैसा है, जहाँ एक सॉलिड सरफेस है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि मार्स सूरज से सबसे ज्यादा दूर मौजूद एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है? क्योंकि मार्स के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे गैस जाइंट्स हैं। मतलब वो पूरी तरह गैस से बने हुए हैं, और वहाँ कोई सॉलिड सरफेस भी नहीं है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो वहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्लैनेट्स पूरी तरह गैस से बने हुए हैं। इस वजह से वहाँ कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। अब बात करते हैं मार्स के एटमॉस्फेयर पर। जहां हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेस्ड है, वहीं ऑन दी अदर हैंड मार्स का एटमॉस्फेयर पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है मार्स के रेड होने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर होती है तो ब्लू कलर स्कैटर होता है, इस वजह से हमें हमारा स्काई ब्लू कलर का दिखता है। लेकिन मार्स में ऐसा नहीं है। मार्स में एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से जब लाइट एंटर होती है तो ब्लू कलर स्कैटर होने की बजाय रेड कलर स्कैटर होता है। इस वजह से मार्स का स्काई भी रेड कलर का है। ये तो थी मार्स के आसमान के लाल होने की वजह। लेकिन अब जानते हैं मार्स की जमीन भी क्यों लाल है। यू सी, मार्स के जमीन के लाल होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है आयरन का। अगर प्रिसाइसली बोलूं तो आयरन ऑक्साइड का, जो कि मार्स में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इतना ज्यादा कि जैसे हमारी जमीन पर हर जगह मिट्टी है, वैसे ही मार्स की जमीन पर हर जगह आयरन फैला हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आयरन का कलर रेड तो नहीं होता, तो फिर क्यों मार्स पर मौजूद आयरन का कलर रेड है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, और वो ये है कि
साइंटिस्टों का मानना है कि मार्स पर करोड़ों साल पहले बड़े बड़े समुद्र हुआ करते थे और वहाँ पर बहती हुई नदियाँ भी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्स में आयरन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है और यही आयरन और पानी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो आयरन रस्ट होना शुरू हो गया, जो कि एक नॉर्मल सा फिनोमिना है जो हमारी अर्थ पर भी कई बार हो जाता है, जहां आयरन पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से रस्ट हो जाता है। लेकिन ये कोई छोटा मोटा रस्टिंग प्रोसेस नहीं था। इनफैक्ट पूरा का पूरा प्लैनेट रस्टेड आयरन से घिर चुका था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आयरन रस्ट होने के बाद रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है और यही रेडिश ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड पूरे के पूरे मार्स पर फैला हुआ है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि रस्टेड आयरन को आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है और यही वजह है कि मार्स रेड कलर का है। लेकिन अब एक सवाल ये है कि मार्स पर मौजूद नदियां और समुद्र आखिर गए कहाँ? वेल, इसके रिलेटेड एक थ्योरी है और वो ये है कि मार्स पर जो सारा का सारा पानी था वो किसी तरह मार्स के अंदर ही समा गया। साउंड्स वियर्ड, राइट? लेकिन ये उतना ही वियर्ड है जितना कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्स पर जितना भी पानी था वो पता नहीं कैसे मार्स के पत्थरों ने अब्सॉर्ब कर लिया और अब वो सारा का सारा पानी मार्स के क्रस्ट में मौजूद है। वेल, ये बात कितनी सच है ये तो पता नहीं, लेकिन मार्स पर एक समय पानी हुआ करता था, ये बात सच। और इसका सबूत ये फोटोज हैं जो कि मार्स की हैं और यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि मार्स पर पानी अब भी मौजूद है जो कि आइस फॉर्म में है। मतलब मार्स पर जितना भी पानी था उसमें से कुछ हिस्सा बर्फ के फॉर्म में अभी भी मार्स पर मौजूद है और यही एक वजह है जो रिसर्चर्स को मार्स पर लाइफ ढूंढने के लिए इतना स्ट्रगल करा रही है, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसके रिलेटेड साइंटिस्टों को बहुत सारी इमेजेस मिली हैं और ये इमेजेस काफी ज्यादा अनयूजुअल हैं, जिनमें रिसर्चर्स का मानना है कि ये लाइफ के ट्रेसेस हैं। वेल, ये फोटोज कितने रियल हैं और कितने फेक ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो हमें कमेंट्स में बताइए। बाय द वे, ये फोटोज नासा के रोबोट्स ने भेजी है और नासा अब तक टोटल 6 रोबोट्स भेज चुका है मार्स पर, जो लगातार मार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और मार्स के राजों को धीरे ही सही पर खोलते जा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप जानना चाहते हैं जुपिटर के रेड जायंट स्पॉट के बारे में तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें।